Welcome to eHome School. Before going to learn about properties of integers, let's know important fact about integers. Same sign always added and be putted respective sign means समान चिन्ह वाले अंक हमेशा आपस में जुड़ते हैं। इस स्टेटमेंट को चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 24 प्लस 32 इक्वल्स टू 56, दोनों नंबर प्लस में है तो आंसर हमारा प्लस में आया। -4 -3 इक्वल्स टू -7। नेक्स्ट इज अपोजिट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड एंड बी पुटेड द साइन ऑफ लार्जर नंबर, मतलब कि असमान चिन्ह वाले अंक आपस में हमेशा घटते हैं और चिन्ह हमेशा बड़े नंबर का लगता है। इस स्टेटमेंट को चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल पे है 8 - 4 इक्वल्स टू 4। 8 बड़ा था तो हम आंसर में 4 लिए। -10 + 2 इक्वल्स टू -8। -10 बड़ा है तो हम आंसर में माइनस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस मीन्स न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं बॉड मास। बॉड मास मिलकर बना हुआ है बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड फॉर ऑफ, डी स्टैंड फॉर डिवीज़न मीन्स भाग, साइन लगा हुआ है भाग का, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा, ए स्टैंड फॉर एडिशन मीन्स जोड़, एंड लास्ट वन इज एस मीन्स सब्सट्रैक्शन। अब बारी है बॉड मास के एग्जाम्पल को समझने की, तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू बॉड मास के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 3 × 4 / 2 प्लस ब्रैकेट 4 -2 ब्रैकेट क्लोज -1। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो जब ब्रैकेट सॉल्व किए तो हमें मिला 3 × 4 / 2 + 2 -1 ब्रैकेट सॉल्व किए तो आंसर हमारा आया 2। नेक्स्ट स्टेप डिवीजन का साइन हमें 4 और 2 के बीच में दिख रहा है तो हम इनको डिवाइड करके हमारा आंसर आया 3 × 2 + 2 -1। नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लीकेशन, तो हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6 + 2 -1। क्वेश्चन को वैसे ही लिख देंगे। मल्टीप्लीकेशन के बाद नंबर आता है ए मीन्स एडिशन, तो 6 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 -1। लास्ट स्टेप इज सब्सट्रैक्शन, सो वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 8 देन वी गेट 7। मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ इंटीजर्स मीन्स पूर्णांकों की गुणा करने के कुछ नियम होते हैं, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे। पहला है प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इक्वल्स टू प्लस मीन्स यदि हम प्लस वाले नंबर को प्लस से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 × 6 × 24, दोनों नंबर प्लस में है तो हमारा आंसर प्लस में आया। दूसरा 3 × 4 इक्वल्स टू 12, ये भी आंसर हमारा प्लस में आया। सेकेंड मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ इंटीजर्स इज माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इक्वल्स टू माइनस मीन्स यदि हम किसी माइनस नंबर को प्लस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल -4 × 5 इक्वल्स टू -20 एंड -7 multiply by 6 equals to -42. तो in this way we can understand. Third multiplication rule of integer is minus multiply by minus equals to plus, मतलब अगर हम किसी माइनस नंबर को माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें प्लस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल -3 × -2 इक्वल्स टू 6,
-8 into -5 equals to 40. Now we are going to learn about properties of integers. There are 5 main properties of integers. First one is closure property. Second is associative property. Third is commutative property. Fourth is distributive property. And fifth is identity property. Next is associative property of addition, means changing the grouping of a number does not change the sum, means अगर हम ग्रुप का नंबर प्लेस उसके चेंज कर देंगे तब भी हमारा सम चेंज नहीं होगा। जैसा कि फॉर्मूला में दिख रहा है कि अगर हम इसके ऑर्डर को भी चेंज कर दे रहे हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। पहले ऑप्शन में हम देख रहे हैं, पहले एग्जाम्पल में हमारा आंसर 10 आया जबकि दोनों के ग्रुपिंग ब्रैकेट को हम चेंज कर दिए थे। दूसरे एग्जाम्पल में भी हम देखेंगे कि इनके ऑर्डर को चेंज कर दिए हैं फिर भी हमारा आंसर सेम आया है। Our next topic is associative property of multiplication, means changing the grouping of the number does not change the product, means अगर हम दिए गए नंबर का ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं तब भी हमारे प्रोडक्ट में मीन्स गुणनफल में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जैसा कि फॉर्मूला में दिख रहा है कि हम इसके ब्रैकेट को ग्रुपिंग को चेंज कर दिए हैं। तो अभी हम एग्जांपल में देखेंगे कि ग्रुपिंग को चेंज करने के बाद भी हमारा आंसर है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि दोनों का ही सॉल्व करने के बाद आंसर 24 आ रहा है। सम मीन्स यदि हम दिए गए नंबर्स के ऑर्डर को प्लेस को चेंज करते हैं तो दोनों के सम में मीन्स जोड़ में कोई भी अंतर नहीं आएगा। एग्जाम्पल में हम अभी देखेंगे कि अगर हम a प्लस बी करते हैं या फिर b प्लस a करेंगे तब भी हमारा सम सेम आएगा। एग्जाम्पल पे है 2 + 6 = 6 + 2 = 8। सेकेंड है 10 + 20 = 20 + 10, दोनों का सम आ रहा है 30। Our next topic is commutative property of multiplication, means changing the order of the number does not change the product, means अगर हम दिए गए दो नंबर्स के प्लेस को चेंज कर देते हैं ऑर्डर को तो हमारा जो गुणनफल आएगा गुणा करने के बाद जो आंसर आता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। चलिए इसी स्टेटमेंट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि गुणा करने के बाद इसका ऑर्डर चेंज कर दिए हैं फिर भी आंसर सेम आया है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 6 × 2 = 2 × 6 and we get 12. There is no changes in answer. Next topic is distributive property, means multiplying a sum by a number is the sum as the multiplying is added by that number and then adding the two products. इस स्टेटमेंट को चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि यदि हम किसी सम को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर उस नंबर को दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हमको दिख रहा है कि हम 2 × 3 + 4 कर रहे हैं या फिर 2 × 3 + 2 × 4 करें, आंसर हमारा सेम आएगा 14। Identity property for addition of integers. Adding 0 and any number does not change the value of number, means यदि हम किसी नंबर को 0 से प्लस करेंगे तो हमारा आंसर वो नंबर ही आएगा, कोई भी वैल्यू में चेंजेस नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 + 0 = 5। हम देख रहे हैं कि 5 को हम 0 से प्लस करें तो हमारा आंसर 5 ही आ रहा है। 4 + 0 = 4। In this way we can understand identity property.